of in. We continue our prepositions, right? And that is use of in. Now write down when we talk about profession, PROFESSION, profession. When we talk about profession, you know the means of profession, it means व्यवसाय. जो व्यक्ति जिस चीज का व्यवसाय कर रहा है, that is in the profession, right? तो जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे. राइट डाउन, he is in the army, he is in the army, he is in the army, ARMY, he is in the army. जो आर्मी में है वो आर्मी उसका प्रोफेशन है, तो इसलिए प्रोफेशन के साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे. राइट डाउन, they are in the politics, they are in the politics, POLITICS, politics. They are in the politics. He is in the business, he is in the business, he is in the business, 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 business. देखिए कल हमने आपको बताया था कि जहां पर प्रीसियस टाइम की बात होती है वहां पर हम प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, राइट? लेकिन जहां पर प्रीसियस टाइमिंग की बात नहीं होती है वहां पर हम प्रीपोजिशन इन लगा देते हैं. लिख लीजिए, इन द मॉर्निंग. रात में 12 बजे के बाद से दूसरा दिन लग जाता है, उसको लोग AM कहने लगते हैं, सुबह हो जाती है. जब हम कहते हैं कि हम सुबह आएंगे तो हमारी सुबह तो 11 बजे तक रहती है. हमने कोई प्रीसियस टाइम जब तक नहीं दिया है तब तक हमारी मॉर्निंग किस में आती है? इन में आती है. इन द मॉर्निंग. ऑब्लिक करके लिख लीजिए इवनिंग, ऑब्लिक करके लिख लीजिए इवनिंग, और ऑब्लिक करके लिख लीजिए आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून हमारा 12 बजे के बाद से शुरू हो जाता है और 4 बजे तक रहता है. जब आप कहते हैं कि हम दोपहर के बाद आएंगे, अब दोपहर के बाद आपने कोई टाइमिंग सजेस्ट नहीं करी है, इसलिए वहां पर हम इन लगा रहे हैं. अब इसी के नीचे जरा स्टार बना के लिख लीजिए एट नाइट, रात. अब नाइट के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा, एट नाइट. ऑब्लिक करके लिख लीजिए मिडनाइट. मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, है ना? मिडनाइट 12 बजे. नून, 11 से 12 का समय ही हमारा नून होता है, जहां पर हम गुड नून कहते हैं. तो इन सब के साथ हम ऐड लगाते हैं क्योंकि प्रीसियस टाइमिंग की बात हो रही है. लेकिन जहां पर प्रीसियस टाइमिंग नहीं है वहां पर हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे. अच्छा देखिए, हम बिस्तर पर 2 तरीके से लेटते हैं. एक तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्कूल 10 बजे का है और आप जो है 9 बजे तैयार हो गए तो आप यूं ही लेट जाते हैं बिस्तर पर, राइट? और एक वो होता है जब आप बीमार होते हैं तब आप बिस्तर पर लेटते हैं. तो यहाँ पर ले माने क्या होता है हमारा? लेटना. ले माने हमारा क्या होता है? लेटना. जब हम कहते हैं ले ऑन द बेड, जब हम क्या कहते हैं? ले ऑन द बेड. तो जब हम ले ऑन द बेड कहते हैं तो हम यूं ही थक के लेट जाते हैं. क्या होता है? हम यूं ही थक के लेट जाते हैं. तो वहां पर हम कहते हैं ले ऑन द बेड, ले ऑन द बेड. विदाउट मैन, विदाउट मैन, विदाउट मैन. जहां पर कोई रीजन नहीं होता है अपना, सिर्फ हम यूं ही थक कर क्या होते हैं? लेट जाते हैं. मतलब थकते नहीं है, बस यूं ही लेट जाते हैं. जैसे आपको 9:20 पे निकलना था और आप 9 बजे तैयार हो गए तो आपके पास 20 मिनट का समय होता है, तो आप बेड पर जाकर यूं ही लेट जाते हैं. टाइम पास के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. तो वहां पर हमारा कोई रीजन नहीं होता, इसलिए हम उसको कहते हैं विदाउट मेंट. तो जब हम विदाउट मेंट बिस्तर पर लेटते हैं तो हम उसे कहते हैं ले ऑन द बेड. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं आई? आपको शादी में जाना था, 11 बजे आपकी बस आनी थी.
और आप तैयार हो गए 10:40 पर, तो कभी कभी आप बिस्तर पर जाकर ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई रीजन होता है वहां पे? नहीं, सिर्फ आपको 20 मिनट का समय पास करना होता है, तो वहां पर हम कहते हैं ले ऑन द बेड, जहां पर कोई रीजन नहीं होता लेटने का। लेकिन जहां पर रीजन होता है लेटने का, उसे हम कहते हैं ले इन द बेड, ले इन द बेड, जहां पर हम कहते हैं विथ मेन, मतलब जहां पर हम रीजन के साथ लेट रहे हैं। हम बीमार हैं तो हम लेटे हैं, हमारे सिर में दर्द है तो हम लेटे हैं, है ना। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड रेस्ट करना है तो आप बेड पर लेटे हुए हैं, वहां पर एक रीजन है हमारे लेटने का, हम थक गए, हम लेट गए। लेकिन ऊपर वाले में जहां पर हम बात कर रहे हैं ले ऑन द बेड, वहां पर कोई रीजन नहीं होता, बट हम यूं ही लेटे होते हैं। किसी ने कहा क्या कर रहा हो, आपने कहा बस यूं ही लेटे हुए हैं, तो वहां पर हम कहेंगे ले ऑन द बेड। लेकिन जहां पर हम किसी रीजन के साथ लेटे हुए हैं, आपकी उंगली में चोट लग गई, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लेट कर रेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा ले इन द बेड। रीजन बताना है बताइए, नहीं बताना नहीं बताइए। तो इन और ऑन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप रीजन के साथ लेटे हैं या फिर बिना रीजन के साथ। क्लियर? चलिए आगे पढ़ेंगे, इसको लिख लें पहले। तो इसमें आप लिख लीजिएगा यूं ही थक कर लेट जाना, यूं ही लेट जाना, थक के यूं ही लेट जाना। कभी कभी तो आप नाश्ता करते करते थक जाते हैं, फिर आप कहते हैं 2 मिनट लेट जाएं क्या, तो आप 2 मिनट यूं ही लेट जाते हैं और फिर 2 मिनट बाद घड़ी देखते हैं और इसके बाद भागते हैं वहां से, है ना। तो इसे हम कहते हैं ले ऑन द बेड। लेकिन जहां पर हम रीजन के साथ लेट रहे हैं तो वहां पर हम कहेंगे ले इन द बेड। पूरे दिन हम बहुत काम करें, इतना थक गए, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जाकर लेट जाएंगे, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ले इन द बेड, है ना। नाश्ता बना रहे थे, नाश्ता बना बना के ऐसे लगा बस 5 मिनट लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही लेटे वैसे ही सासू माँ की आवाज आई कहाँ, तो फिर हम लूट के भागे वहां पर, तो वहां पर हम कहेंगे ले ऑन द बेड। हाँ, ये काजल मैम के लिए था, ले ऑन द बेड। कभी कभी ऐसा होता होगा कि ये ऐसे लेट जाती होंगी, ऐसे जाके और तुरंत आवाज आती होगी, अरे बहू चाय पिलाओगी क्या, बहू रानी भागी कमरे से। दैट इज अ मीन्स ऑफ लॉस फैमिली, इसलिए इसको ससुराल को क्या कहते हैं? इन लॉस फैमिली। क्या कहते हैं? इन लॉस फैमिली। लॉ माने जहां पर नियम कायदे कानून हो, तो लॉ फैमिली, इसलिए उसको इन लॉस फैमिली कहते हैं कि जहां पर बहुत सारे नियम कायदे कानून हो। घर में आप 8 बजे तक सोते, लेकिन जाते समय मम्मी चुपचाप कान में कह देती बिटिया नाक ना कटाना, अब बिटिया दूसरे दिन जो है सुबह 5 बजे उठ के नहा वहा के तैयार है ससुराल में। दैट इज अ मीन्स ऑफ इन लॉस फैमिली, इसीलिए ससुराल को क्या कहते हैं? इन लॉस फैमिली। क्या कहते हैं? इन लॉस फैमिली। इन लॉस फैमिली माने क्या होता है? ससुराल। और जितने भी लॉ से रिलेटेड वर्ड है वो सब ससुराल पक्ष के लिए हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ ननद, है ना, ब्रदर इन लॉ साला, मतलब वो देवर, ब्रदर इन लॉ देवर, साला, ये सब हमारे ब्रदर इन लॉ हो गए, है ना। तो ये सब चीजें ससुराल से रिलेटेड जितनी हैं सब में लॉ लगा हुआ है, जहाँ पर नियम कायदा कानून हो। जैसे दामाद जी भी घर जाते हैं तो सन इन लॉ क्या कहा जाता है? अब जा के इतना खिलाया जाता है कि बेचारे घर आके जो है बैठे रहते वॉशरूम के अंदर 2-4 दिन, कहते हैं इतना ससुराल वाले खिलाए हैं कि बस जेंट्स रूम में बैठे हैं। लेडीज रूम में बैठेंगे तो क्या कहेंगे? लेडीज रूम का मतलब क्या है? कल बताए थे वॉशरूम, ये नया वर्ड है। और जेंट्स रूम भी कहेंगे तो वॉशरूम। लिखिए कलर्स एंड क्लोथ्स, नेक्स्ट पॉइंट है कलर्स एंड क्लोथ्स के साथ भी हम इन लगाते हैं। क्लोथ्स, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, कलर्स एंड क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। She was in Indian outfit. She was in Indian outfit. वह भारतीय परिधान में है। She was in Indian outfit मतलब साड़ी में, है ना। जैसे काजल मैम आती हैं तो ये इंडियन आउटफिट है। He was in black. He was in black. He was in black. He was in black. वह काले कपड़ों में था। He was in black. वह काले कपड़ों में था। जब भी आप, जैसे हमने ऑरेंज पहना है, आप कह सकते हैं ऑरेंज, वाह आजकल रील्स में आ रहा है ना, तो
तो वो हम कहेंगे अपने आप को आई एम इन ऑरेंज, आई एम इन ऑरेंज। लिख लीजिए शी वॉज इन रेड, शी वॉज इन रेड, शी वॉज इन डोनाल्ड डक, है ना। जैसे सारिका मैम के लिए कहा जाएगा तो शी वॉज इन डोनाल्ड डक, इनके कपड़ों में क्या बना हुआ है, डोनाल्ड डक बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं राइट इन ब्लू, क्या कहते हैं, राइट इन ब्लू, मतलब नीले से लिखो। राइट इन ब्लू का मतलब क्या है, नीले से लिखो। राइट इन ब्लैक, काले से लिखो, है ना। तो इसमें भी देखो कलर ही मेंशन किया जा रहा है। कपड़े और कलर के लिए भी हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। नेक्स्ट लिखें कंडीशन एंड स्टेट। जहां पर कंडीशन और स्टेट की बात करते हैं वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, वहां पर भी हम लगाते हैं इन। कंडीशन एंड स्टेट के लिए हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। कंडीशन एंड स्टेट, कंडीशन एंड स्टेट। लिख लीजिए ही वॉज इन ट्रबल, he was in trouble, he was in trouble, he was in trouble, he was in trouble। ट्रबल मतलब परेशानी में होना, तो हम यहां पर भी हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। लिखिए माई रूम इज इन, माई रूम इन अ मेस, माई रूम इन अ मेस। मेस मतलब अव्यवस्थित, है ना, कि मेरा कमरा क्या है, अव्यवस्थित है, कपड़े इधर पड़े हैं, झाड़ू उधर पड़ी है ना जी। MESS, मेस। जिसको आप सैडी कंडीशन कहते हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति में है, तो वहां पर हम सैडी कंडीशन कहते हैं। तो वही सैडी कंडीशन हमारी क्या होती है, उसी को हम मेस कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मेस। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए मीडियम, मीडियम। जब भी हम किसी माध्यम की बात करेंगे, जब भी हम किसी मीडियम की बात करेंगे, तो वहां पर भी हम इन ही लगाएंगे। लिख लीजिए ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बोलता है, उसके बोलने का माध्यम क्या है, इंग्लिश है, इसलिए हम उसमें क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, या हम ये कह सकते हैं ही कैन स्पीक इन उर्दू, ही कैन स्पीक इन फ्रेंच, ही कैन स्पीक इन बांग्ला, राइट। तो जहां कहीं पर भी हम मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के लिए हम क्या लगाएंगे, मीडियम के लिए हम लगाएंगे इन। क्लियर है। लिखिए मोड ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ पेमेंट। जब हम पेमेंट देने के माध्यम की बात करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। लिख लीजिए ही गेव इन कैश, ही गेव इन कैश। उसने आपको जो पेमेंट दिया वो किसमें दिया, नकद दिया, यानी कि कैश में दिया। लेकिन लिख लीजिए नीचे स्टार लगा के, जब हम चेक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चेक, CHEQUE, चेक, जो बैंक वाला चेक है, चेक, या DD, DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट, DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट, इनके लिए हम बाई लगाते हैं, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, बाई। लिख लीजिए कॉर्नर्स, कॉर्नर्स। लिख लीजिए फॉर कॉर्नर ऑफ अ रूम, फॉर कॉर्नर ऑफ अ रूम, फॉर कॉर्नर ऑफ अ रूम we always use in, we always use in। for corner of a room we always use in, we always use in। एग्जाम्पल लिख लीजिए the TV, the TV, the TV will look good, the TV will look good in this corner, in this corner
ऑफ द रूम, ऑफ द रूम। तो कहते हैं ना टीवी कमरे के इस कोने में अच्छी लगेगी, तो वहां पर हम कहते हैं कॉर्नर ऑफ द रूम। तो वहां पर हम कहेंगे द टीवी विल लुक गुड इन दिस कॉर्नर ऑफ द रूम, कि कमरे के इस कोने में टीवी जो है वो अच्छी दिखेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि प्लीज क्लीन द रूम, प्लीज क्लीन द रूम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, कमरे को इस कोने से उस कोने तक साफ कर दो, है ना। तो जहां कहीं पर भी कॉर्नर्स की बात आएगी तो वहां पर इन लगाते हैं, हम कहते हैं इन दिस कॉर्नर, इस कोने में, कहते हैं ना हम इन दिस कॉर्नर, इस कोने में। तो ये हमारा प्रीपोजिशन है जहां पर हम इन का यूज करते हैं, जहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए इनटू, इनटू, इनटू। लिख लीजिए विच इज इन इनटू, यूज ऑफ इनटू। लिख लीजिए विच इज इन, विच इज इन एनी, एनी मूविंग पोजीशन, एनी मूविंग पोजीशन, विच इज इन एनी मूविंग पोजीशन, इज इन एनी मूविंग पोजीशन। तो जहां कहीं पर भी हम मूविंग पोजीशन की बात करेंगे, जहां पर हमारी पोजीशन मूव होगी, जहां पर हमारी पोजीशन क्या होगी, मूव होगी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहां पर हम लोग इनटू लगाएंगे, राइट। जहां पर मोशन के साथ काम होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर हम इनटू लगाएंगे। लिखिए, he drunk into the tea, he drunk into the tea, उसने चाय पिया। और जब चाय पिया होगा तो उसने कप की पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज किया होगा। तो जहां कहीं पर भी मूविंग पोजीशन की बात आएगी तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का यूज करेंगे। नंबर 2 लिखिए इसी में, चेंज इन कंडीशन, चेंज इन कंडीशन, चेंज इन कंडीशन। जब भी किसी चीज की अवस्था बदलेगी, राइट, जैसे पानी से बर्फ का बन जाना, जैसे पानी का बर्फ में कन्वर्ट हो जाना, तो ये स्टेट चेंज हो रही है, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, वहां पर भी हम लगाएंगे क्या, लिखिए, वाटर चेंजेस इनटू आइस, वाटर चेंजेस इनटू आइस, वाटर चेंजेस इनटू आइस। लिखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। समझ में आ गई बात, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब यहां पे भी देखिए आप क्या कर रहे हैं, माध्यम ही तो बदल रहे हैं ना। आप इंग्लिश हिंदी में था तो आप उसे इंग्लिश में कर रहे हो, अगर हम कहते ट्रांसलेट इनटू हिंदी तो इंग्लिश से आप क्या कर रहे हो, हिंदी में बदल रहे हो, तो स्टेट चेंज हो रही है हमारी। तो इसलिए हम यहाँ पर भी किसका यूज कर रहे हैं, इनटू का यूज कर रहे हैं, है ना। आप कहते हैं ना, हम बोलते हैं आपसे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी बोलते हैं ना। तो ये जो ट्रांसलेट इनटू हिंदी और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलते हैं, इसका रीजन यही है कि वहां पर हम क्या बोल रहे होते हैं, वहां पर हम बोल रहे होते हैं कि आपको अवस्था चेंज करनी है, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, है ना। जैसे आप पानी रखते हो फ्रीजर पे और वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ना कन्वर्ट, तो हम कहते हैं कि वाटर चेंजेस इनटू आइस, वाटर चेंजेस इनटू आइस। लिखिए, यूज ऑफ ऑफ, ओएफ ऑफ, ओएफ ऑफ, और इसका मतलब होता है का, की, के, का, की, के। लिखिए, रिलेशन एंड पोजीशन, रिलेशन एंड पोजीशन। जहां पर रिलेशन एंड पोजीशन की बात होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। हम कहते हैं दिस कजिन ऑफ माइन,
दिस कजिन ऑफ माइन। अब यहाँ पर जैसे ही हमने कहा कि दिस कजिन ऑफ माइन, कि यह भाई चचेरा भाई या बहन जो भी है वह मेरा है, यह मेरा का चचेरा भाई है, तो हम कहते हैं दिस कजिन ऑफ माइन। तो मेरा रिलेशन उससे हुआ, तो हमने रिलेशन के लिए यहाँ पर लिखा दिस कजिन ऑफ माइन। जैसे हम कहते हैं सारिकाज लाफ, सारिका की हंसी। अब यहाँ पर सारिका की हंसी का सारिका से रिलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर कहा सारिकाज लाफ। अब इसी को हम ये भी कह सकते हैं लाफ ऑफ सारिका। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी ये प्रोस्टोफियस वही काम कर रहा रिलेशन का, हमने आपको एक दिन बताया था लाफ ऑफ रावणा या रावणाज लाफ। तो यहां पर सेम है, लाफ ऑफ सारिका या सारिकाज लाफ, ये बोथ आर सेम। दोनों में रिलेशन दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है। जहां पर भी रिलेशन और पोजीशन की बात होगी तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, वहां पर हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, से तक। फ्रॉम माने से, टू माने तक। सोमवार से शनिवार तक मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, इसमें हमने किसका यूज किया, फ्रॉम टू, राइट। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आई एम अनेबल टू टेक योर क्लास, आई एम अनेबल टू टेक योर क्लास, फ्रॉम टू। सोमवार से शुक्रवार तक यहां पर कुकिंग कॉम्पिटिशन चलेगा, फ्रॉम टू, राइट। तो सोमवार से शुक्रवार तक हिंदी में हमारे क्या आ रहा है, से तक, और जहां पर से और तक हिंदी में आ रहा है वहां पर हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम टू। लिख लीजिए एग्जांपल, प्लीज क्लीन द रूम, प्लीज क्लीन दिस रूम, प्लीज क्लीन दिस रूम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। कमरे को इस कोने से उस कोने तक, कमरे को इस कोने से उस कोने तक साफ कर दो। प्लीज क्लीन दिस रूम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। तो इस कोने से उस कोने तक की बात जब भी हम कर रहे हैं तो वहां पर हम फ्रॉम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्लीज क्लीन दिस रूम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। लिखिए ही विल बी एब्सेंस, ही विल बी एब्सेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ही विल बी एब्सेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। वह सोमवार से शुक्रवार तक एब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। तो जहां पर भी से तक की बात आएगी वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पर हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम टू। देखिए सिंस फॉर का यूज हमने आपको बॉक्सेस पढ़ाते समय बताया था कि जहां पर निश्चित समय की बात होगी, जहां पर किसकी बात होगी, निश्चित समय की बात होगी, वहां पर हम प्रीपोजिशन सिंस लगाते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, जैसे हमने कहा मैं 2 बजे से नहा रहा हूं, तो हमने किसकी बात करी, निश्चित समय की बात करी। मैं जन्म से खागा में रह रहा हूं, मैंने निश्चित समय की बात करी ना। और एक होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा फॉर का यूज करते हैं, तो वही सिंस फॉर यहां पर भी है। एक वर्ड आता है हमारा बिटवीन और अमंग, क्या आता है, बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन और अमंग। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस है। जब बिटवीन की बात होती है ना तो हम किसी चीज को दो लोगों के बीच में बात करते हैं। जैसे हमने कहा
आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट बिटवीन सारिका एंड आराध्या। बिटवीन सारिका एंड आराध्या, सिर्फ दो लोगों की बात है। लेकिन जब हम आप सब में चॉकलेट बांटना चाहेंगे तो वहां पर हम अमंग लगाएंगे। हमने कहा कि आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग ऑल स्टूडेंट ऑफ स्पीकिंग, अमंग ऑल स्टूडेंट ऑफ स्पीकिंग। तो जब भी आप किसी भी चीज को दो लोगों के बीच में बांटेंगे तो क्या लगाएंगे वहां पर, बिटवीन। और अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में बांटेंगे तो अमंग, राइट, बिटवीन एंड अमंग। क्लियर है? नहीं लिखा रहा हूं, इसे मैं समझा दे रहा हूं खाली कि दो लोगों के बीच में जब भी कोई चीज बटेगी तो उसे बिटवीन कहेंगे, और जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में बटेगी तो वहां पर हम क्या कहेंगे, अमंग। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कंफ्यूजन बताएं? नाउ विथ, यूज ऑफ विथ, WITH, विथ, यूज ऑफ विथ, के साथ ऑब्लिक करके से, के साथ से, यूज ऑफ विथ, WITH, विथ, के साथ से, के साथ से। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, सेंटेंस में आप देख रहे हैं मैं लगाना पड़ रहा है बार बार। अब देखिए, जब भी आप किसी के साथ हैं तो वहां पर हम विथ लगाते हैं। आप कहते हैं ना आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कहते हैं ना आप। तो के साथ की बात जब भी आई तो हम क्या लगाते हैं, विथ। आई एम विथ माई मदर, मैं अपनी मम्मी के साथ हूं, राइट। आई एम विद माई फियांसे, आई एम विद माई वटेवर, जिसके साथ भी आप हैं वहां पर आप लगाते हैं के साथ, राइट। आप किसी खिलौने से खेलते हैं तो वहां पर भी हम विथ ही लगाते हैं। जैसे मैं मोबाइल से खेलता हूं, राइट, तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, विथ मोबाइल। तो जब कभी भी के साथ की बात आएगी या फिर से बात आएगी तो वहां पर फ्रॉम न लगा दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि मैं मोबाइल से खेलता हूं, मैं घोड़े से खेलता हूं, मैं कुत्ते से खेलता हूं, तो वहां पर विथ डॉग, विथ मोबाइल, ऐसी चीजें आएंगी। राइट डाउन द एग्जांपल, आई एम प्लेइंग विथ मोबाइल, आई एम प्लेइंग विथ मोबाइल, आई एम प्लेइंग विथ मोबाइल, आई एम प्लेइंग विथ मोबाइल। I hope it's ODOUR. Yes, sir. Right now? ODOUR. Other means gun. The next is within. Within. के साथ साथ, के साथ साथ, या जिसे हम कह सकते हैं के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा दे देना, विद इन 2 days। 2 दिन के, आप कहते हैं ना कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लूंगा, कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट तैयार कर लूंगा, तो विद इन, वहां पर हम क्या लगाते हैं, विद इन। राइट डाउन द एग्जांपल, विद इन का मतलब है के अंदर अंदर, के अंदर अंदर, के अंदर अंदर। लिखिए, आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विथ इन संडे, विथ इन संडे, विथ इन संडे, राइट। तो इस तरह जितनी भी चीजें हैं जहां पर हम के अंदर अंदर की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। देखिए, हमने आपको बाई बताया है कि बाई का यूज हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, बाई ट्रेन, बाई बस, बताया था ना, बाई प्लेन, कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पर प्रीपोजिशन हमारा बाई ही लगेगा। वहां पर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा हमारा, बाई, ठीक है। अच्छा, जब भी तक की बात होती है, तक की बात होती है तो वहां पर भी हम लगा देते हैं बाई, वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, बाई। हम कहते हैं मैं 5 बजे तक तुम्हारे पास आऊंगा तो बाई 5 o'clock कह देते हैं ना, टिल नहीं लगाते वहां पर।
क्योंकि टिल तो समय को खुद ही डिनोट कर रहा होता है, प्लेस को, और अनटिल हमारा डिनोट करता है किसको, टाइम को। तो यहाँ पर हम टाइम को जब डिफाइन करवाते हैं ना, तो वहां पर बाई लगाते हैं। हम कहते हैं मैं 2 बजे तक चाय पीने आ जाऊंगा, तो बाई 2 o'clock, बाई 2 o'clock क्या कहते हैं वहां पर हम, बाई 2 o'clock। क्लियर है, बाई 2 o'clock। अच्छा, जब कभी भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव में भी हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, है ना। एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो हम कंडीशनल में पढ़ाएंगे लास्ट में आपको एक्टिव पैसिव, क्योंकि कभी कभी कुछ स्टेटमेंट हम लोग पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं, कुछ स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में ही होते हैं। तो वहां पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर हम लोग बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग वहां पर, बाई लगाते हैं। देखिए फॉर द सेक ऑफ, यूज ऑफ फॉर द सेक ऑफ, ऐसे के ही लिखिएगा, ऐसे ना शेप नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ऐसी चीजें होती है ना, वहां पर फॉर द सेक ऑफ, राइट, फॉर द सेक ऑफ यू, फॉर द सेक ऑफ यू, के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, कहते हैं ना भगवान के वास्ते, बॉलीवुड में आपने एक डायलॉग सुना होगा, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ गॉड। तो जहां पर के वास्ते, जैसे हमने आपसे कहा कि ये नौकरी अपने परिवार के वास्ते ज्वाइन कर लो, तो वहां पर भी हम क्या कहेंगे, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, राइट। जैसे हमने कहा कि शर्म के वास्ते नाश्ता कर लो, फॉर द सेक ऑफ शेम, फॉर द सेक ऑफ शेम, राइट, क्लियर। अच्छा, शेम और शेमलेस दो वर्ड हैं। शेम मतलब शर्म, और जो बेशर्म है उसे क्या कहते हैं, शेमलेस, क्या कहते हैं उसे, शेमलेस। ओके, लिख लीजिए एग्जाम्पल, लिख लीजिए फॉर द सेक ऑफ में, प्लीज एक्सेप्ट द जॉब, please accept the job, please accept the job for the sake of, for the sake of your family, for the sake of your family, तुम अपने परिवार के वास्ते ये नौकरी ज्वाइन कर लो, एक्सेप्ट कर लो, राइट। एक्सेप्ट, ACCEPT, 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 accept। लिख लीजिए, प्लीज गिव मी द पेन, प्लीज गिव मी द पेन फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, लिखने के वास्ते कृपया मुझे पेन दे दो। On behalf of, की ओर से, की ओर से, की ओर से। कभी कभी ऐसा होता है ना, शादियों के सीजन चल रहे हैं, तो अब आप शादी में जा रहे हो, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने कहा कि ऐसा करो मेरी तरफ से, है ना, मेरी तरफ से ये उनको 500 रुपए दे देना। तो आप वहां पर जाकर क्या कहते हैं, ये विपिन सर की ओर से, आप क्या कहते हैं, ये विपिन सर की ओर से, है ना। जैसे आपके घर में रसगुल्ले बने, आप हमारे लिए लेकर आई, तो आपने कहा हमारी मम्मी की ओर से, है ना। तो ये जो हम कहते हैं की ओर से, उसे कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। क्या कहते हैं उसे, ऑन बिहाफ ऑफ। एग्जाम्पल ले लें, दिस गिफ्ट इज, दिस गिफ्ट इज, this gift is behalf of, this gift is behalf of my parents, behalf of my parents। क्या लग गया होगा, on behalf of my parents, this gift is on behalf of my parents, in spite of,
इन स्पाइट ऑफ। या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको? डिस्पाइट ऑफ। दोनों वर्ड आएंगे यहां पर, के बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। आप कहते हैं बीमारी के बाद भी मैं परीक्षा में बैठा, बीमारी के बावजूद मैं परीक्षा में बैठा, राइट? तो आप कहते हैं इन स्पाइट ऑफ इलनेस आई सैट ऑन एग्जाम, आई सैट ऑन एग्जाम, राइट? तो के बावजूद, राइट? लिख लीजिए एग्जाम्पल। लिख लीजिए इन स्पाइट ऑफ इलनेस, इन स्पाइट ऑफ इलनेस he sat the exam, he sat the exam, he sat the exam, sat, sit का second form, sit, sat, in spite of illness, I double L N E double S, बीमारी के बावजूद, he sat, he sat, SAT, he sat the exam। लिखिए यूज ऑफ बट, यूज ऑफ बट, और बट माने लेकिन तो होता है, लेकिन इसकी बजाय सिवाय भी होता है, सिवाय, शिवाय नहीं, सिवाय, राइट? बट माने सिवाय, बट माने सिवाय। कहते हैं यहां पर कुछ नहीं है, पानी के सिवाय यहां पर कुछ नहीं है, कहते ना आप, कहते हैं मुझे कोई फल नहीं पसंद सिवाय अंगूर के, कहते हैं ना आप ये हिंदी में वर्ड। तो ये जो सिवाय आप लगाते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं बट, मुझे कोई मिठाई नहीं पसंद काजू कतली के सिवाय, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं वहां पर हम लोग? बट काजू कतली। आई डिडंट लाइक एनी स्वीट्स बट काजू कतली, राइट? लिख लीजिए एग्जाम्पल, देयर आर नथिंग, देयर आर नथिंग बट वाटर ऑल ओवर, बट वाटर ऑल ओवर, यहां पर चारों तरफ पानी के सिवाय कुछ नहीं है। देयर आर नथिंग बट वाटर ऑल ओवर। क्लियर? लिखिए आई डोंट लाइक एनी फ्रूट, आई डोंट लाइक एनी फ्रूट बट ऑरेंज, आई डोंट लाइक एनी फ्रूट बट ऑरेंज। लिख लीजिए यूज ऑफ फॉर, FOR, फॉर, और फॉर का मतलब होता है के लिए, है ना? फॉर का मतलब होता है के लिए, FOR, फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए। जैसे हम कहते हैं मैं अपने देश के लिए मर जाऊंगा, कहते हैं ना, तो वहां पर हम के लिए लगा रहे हैं, तो के लिए मतलब फॉर। लिख लीजिए he died for his country, वो अपने देश के लिए मर गया। he died for his country, he died for his country। लिखिए he lives for others, वह दूसरों के लिए जीता है। he lives for others, वह दूसरों के लिए जीता है। LIVES, he lives for others, वह दूसरों के लिए जीता है, राइट?